ठीक है, तो सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं कि कल कल हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बताइए, आप में से कोई भी एक माइक ऑन करके कल कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ऑन कीजिए, कोई एक माइक ऑन करे और बताए कल क्या हमने डिस्कस किया था। चलिए ठीक है, मैं रिवाइज करा देती हूँ। कल हमने पढ़ा था लोक संग्रह का वर्णन, कर्म योग का स्वरूप, और हमने योग परंपरा डिस्कस की थी। ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कल हमने कितने प्रकार की निष्ठा पढ़ी थी। तो कौन कौन सी। सांख्य योगियों की और कर्म योगियों की। हाँ ठीक है जी, वेरी गुड। कल हमने दो प्रकार की निष्ठा पढ़ी थी, एक ज्ञान योग वाले के लिए, ज्ञान योगियों के लिए वह ज्ञान योग, और दूसरा कर्म योगियों के लिए पढ़ी थी कर्म योग। ठीक है, कल हमने लोक संग्रह का वर्णन पढ़ा था। तो लोक संग्रह में कौन से राजा का वर्णन मिलता है, कौन से राजा के बारे में हमने पढ़ा था, याद है किसी को। अच्छा, जनक। जनक राजा। हाँ हाँ, राजा जनक। ठीक है, बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका क्रम याद करने के लिए बोला था मैंने। तो किसी को याद है वो पूरा क्रम। मैं बता देती हूँ। हाँ बताइए जी। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से हुई, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति शुभ कर्म से, शुभ कर्म की उत्पत्ति वेदों से, वेदों की उत्पत्ति परमात्मा मतलब अक्षर ब्रह्म से। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये बताइए कि रजोगुण का स्थान कहाँ कहाँ बताया है शरीर में, मतलब काम और क्रोध का स्थान कहाँ है शरीर में, कहाँ पाया जाता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि। हाँ, इंद्रिय, मन और बुद्धि। ठीक है, और ये श्रेष्ठता का क्रम सबने याद किया कि शरीर से श्रेष्ठ कौन होती है, इंद्रिया, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है, आत्मा। ठीक है, योग परंपरा का बताइए, योग परंपरा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हुई सीक्वेंस में। कृष्ण ने पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने फिर वैवस्वत मनु को बताया, वैवस्वत मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु से फिर राज ऋषियों में ये परंपरा फैल गई। ठीक है जी, वेरी गुड। सूर्य को और किस नाम से संबोधित किया गया है इसमें। विवस्वान। हाँ, विवस्वान। ठीक है, आप ये याद रखना, पेपर में आया है इस नाम से क्वेश्चन बनकर। कल हमने कर्म का स्वरूप देखा था, तो कर्म कितने प्रकार के पढ़े थे हम कल। 3 प्रकार का, कर्म अकर्म कौन विकर्म। कौन से। कर्म वेरी विकर्म गुड। अकर्म। ठीक है, कर्म किसको कहा था हमने। अकर्म यानी अज्ञान कर्म, ऐसा बोल देंगे जो फल की इच्छा रखते हैं। कुछ अकर्म। अकर्म मतलब कुछ भी नहीं करना। हाँ, अकर्म मतलब कोई भी काम ना करना, बिना कर्म के। ठीक है, कर्म सॉरी मतलब सॉरी, कुछ भी बताइए। नहीं करना। कर्म मीन्स। कर्म को करना कर्म है। सकाम कर्म। नहीं, सकाम कर्म की बात। नित्य कर्म जो हाँ, करते हैं वही होगा कर्म कर्म, ऐसा। सकाम कर्म है ठीक ना। है ठीक है, सकाम। देखिए हम रिवीजन रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कर्म मीन्स सकाम कर्म, जो भी हम किसी भी चीज फल की इच्छा की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, अकर्म मतलब बिना किसी कर्म के, विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जो कि शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं होते, जो गलत कार्य होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के कर्म हमने पढ़े थे। और जो ये 3 प्रकार के कर्म है उसको किस बेस पे डिवाइड किया गया था। 3 गुण में ना मैम, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक।
मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था? जैसे ये गुण के अनुसार कर्म है, तो ये वाला किस बेसिस पे डिवाइड किया था हमने? क्रिया के अनुसार। क्रिया के अनुसार। वेरी गुड, क्रिया के अनुसार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुण के अनुसार कर्म। पहला हमने पढ़ा था कल क्रिया के अनुसार कर्म। क्रिया के अनुसार कर्म कौन कौन से थे? कर्म, अकर्म, विकर्म। इसका सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है इसको। वैसे सीक्वेंस अगर आप याद करना चाहो तो कर्म आएगा, फिर विकर्म, देन अकर्म आएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं यहाँ गुण के अनुसार कर्म। तो गुण के अनुसार कर्म 3 प्रकार से बताए गए हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो सबसे पहले हम सात्विक कर्म देख लेते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ लेती हूँ। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, है ना, ये श्लोक बोलकर एक एक संधि विच्छेद करके, तो जब मैं खुद तैयारी कर रही थी नेट की, तब मैंने ऐसे ही तैयारी करी थी, तो बहुत अच्छे से याद था मुझे। तो आप लोग को ये फ्लो में पढ़ना है श्लोक, या फिर जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वो सही है? फ्लो बता दीजिए मैम। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी करने का, वरना मैं कल से अच्छे से करा दूंगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो 18 अध्याय के 23वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है सात्विक कर्म का। नियतं संग्रहरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलापेक्षुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। ठीक है, तो इसका मतलब है नियतम। नियतम मीन्स शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, संग्रहितम अर्थात कर्तव्य और अभिमान से रहित, राग द्वेषतः अराग द्वेषतः इसका मतलब हुआ बिना राग द्वेष के, कृतम मीन्स किया हुआ। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से, संगरहितम कर्तव्य और अभिमान से रहित, अराग द्वेष राग और द्वेष से रहित करके किया जाता है, वह क्या होता है? अफलापेक्षुना मतलब फल इच्छा आदि से रहित कर्म यत् सात्विक मुच्यते, सात्विक कहे जाते हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य या जिस मनुष्य के द्वारा शास्त्र विधि से और बिना किसी कर्तव्य और अभिमान के, राग द्वेष से रहित, बिना किसी फल की प्राप्ति के, अफलापेक्षुना कर्म मतलब बिना किसी फल की प्राप्ति के किया जाता है, वह क्या है? सात्विक है। और ये सात्विक मनुष्य कहलाता है, और इसके द्वारा किया गया कर्म सात्विक कर्म है। ठीक है, फिर है राजसिक कर्म। तो 18 अध्याय के 24वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। इसमें बोला गया है यत्तु कामेक्षुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्रजसामुदायतम्। तो इसमें कहा गया है यत्तु, तू मतलब परंतु, यत् जो, कामेक्षुना भोगों की इच्छा से कर्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यत्तु कामेक्षुना कर्मा अर्थात जो भोगों की इच्छा से कर्म करता है, सहंकारेण अहंकार से, पुनः मतलब और, क्रियते करता है, क्या करता है? बहुलायासम परिश्रम पूर्वक कर्म करता है, वह क्या कहलाता है? तद्रजासम मुद्याहतम मतलब राजस कहा गया है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य कामेप्सुना भोगों की इच्छा से, अहंकारेण अहंकार पूर्वक परिश्रम करता है, वह क्या है? राजस कहा जाता है। अर्थात जो राजस व्यक्ति होगा उसके द्वारा ये सारे कर्म किए जाएंगे। कौन कौन से? भोगों की इच्छा से, अहंकार पूर्वक और परिश्रम पूर्वक, ये तीनों कर्म किए जाएंगे, वह राजसिक कर्म की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तामसिक कर्म। ये 18 अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन मिलता है इसका। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनावेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। तो इसका मतलब देखते हैं। अनुबंधम, अनुबंधम का मतलब क्या हुआ? परिणाम। क्षयम,
क्षयम मीन्स हानि, हिंसा, मनावेक्ष्य, अनवेक्ष्य का मतलब न देखकर, क्या न देखकर, पौरुषम, सामर्थ्य को। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ इस लाइन का, जो मनुष्य कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर कर्म करता है, परिणाम हानि और हिंसा को न देखकर जो मनुष्य कर्म करता है, और मोहादारभ्यते, मोहाद मतलब मोहपूर्वक, आरभ्यते आरंभ किया जाता है, वह क्या है, तामस की श्रेणी में आता है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखते हुए मोहपूर्वक कर्म करता है, वह तामस मनुष्य की श्रेणी में आता है, और इस तामस मनुष्य के द्वारा किया गया यह कर्म तामस कर्म कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से कर्म बोले गए तामस मनुष्य के, हिंसा हानि और परिणाम, और सामर्थ्य को न देखकर जो मोह पूर्वक कर्म किया जाएगा वो क्या है, तामस कर्म। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट में देख लेते हैं, टोटल ओवरऑल श्लोक का क्या समरी के रूप में बोला गया है। सात्विक कर्म किसको बोला है, निष्काम कर्म, मतलब जिसमें किसी भी फल की इच्छा नहीं रहेगी, हम किसी भी फलाशक्ति के कारण कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, फिर रास्तिक कर्म किसको बोला है, सकाम कर्म, मतलब फल की इच्छा के लिए किया गया कर्म। ठीक है, तामसिक कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म, मतलब जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र विधि से नहीं है, वो कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म। तो ये आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हो, इजी वे है ये कर्म याद करने का। ठीक है, अभी कौन कौन से हमने पढ़ लिए, क्रिया के अनुसार कर्म पढ़ लिया, उसके बाद कौन सा पढ़ा अभी हमने, गुण के अनुसार कर्म पढ़ लिया, अब है वर्ण के अनुसार कर्म। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है कर्मों को, तो अब तीसरा देखते हैं वर्ण के अनुसार कर्म। इसमें बोला 18 अध्याय के 42वें श्लोक में बोला गया है, तमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। तो इसमें वर्ण किसके अनुसार वर्ण बताया, पहला है ब्राह्मण, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे ये पहला जो बताया गया श्लोक वो किसके कर्म के बारे में बताया गया, ब्राह्मण के कर्म। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, समो मतलब सम, दमस्तपः दम और तप, शौचम मीन्स शौच, शांति राजवमेव, शांति मतलब शांति, आर्जव, और ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, ये सारे कर्म किसके हैं, ब्राह्मण के। तो कितने प्रकार के हो गए, सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, ये सारे कर्म ब्राह्मण के कर्म कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, हो गया ना, 6 प्रकार का हो गया मैम ब्राह्मण का। हाँ ठीक है, हाँ हाँ 6 प्रकार के जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, सॉरी 9 होगा, सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, तो टोटल कितने हुए, 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 18 अध्याय के 23वें श्लोक में किसका वर्णन है, क्षत्रिय के कर्म का वर्णन। उसमें क्या बोला गया है, शौर्यं तेजोधृति दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमेश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। अर्थात शौर्य, तेज, धृति, दक्षता और अपलायनम, अपलायन क्या होता है, जो युद्ध से पलायन न करे, भागे नहीं। ठीक है, दान और ईश्वर का भाव, ये किसके कर्म गए, छात्र कर्म स्वभावजम, मतलब ये क्षत्रिय के कर्म कहे गए। कौन कौन से, शौर्य तेज धृति, धृति का मतलब क्या होता है बताइए कोई, बुद्धि। देखिए धृति का कहीं कहीं पे मतलब होता है बुद्धि, लेकिन यहाँ पे धृति का मतलब है धैर्य दृढ़ता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए, शौर्य तेज धृति दक्षता अपलायन दान और ईश्वर भाव, ये सारे किसके कर्म है, क्षत्रिय के कर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 18 अध्याय के 44वें श्लोक में बोला गया है,
कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अर्थात इसमें शूद्र के और वैश्य के कर्मों की चर्चा की गई है। अब देखते हैं वैश्य के कर्म कौन कौन से हैं। कृषि, कृषि अर्थात खेती करना। गौ अर्थात गौ रक्षा मतलब गो पालन, गो सेवा। वाणिज्यम क्रय विक्रय। और सत्य व्यवहार करना किसके कर्म है? वैश्य के कर्म है। ठीक है, कितने हो गए इसमें? कृषि, गौ रक्षा, क्रय विक्रय और सत्य व्यवहार, ये सारे कर्म वैश्य के हैं। परिचायात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। परिचायात्मकम मतलब सेवा करना। तो किसके कर्म है? जो सभी वर्णों की सेवा करे, वो किसका कर्म है? शूद्र का कर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 वर्णों के अनुसार कर्म को डिवाइड किया गया। ब्राह्मण के कर्म सम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब क्या होता है? ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर में विश्वास। हाँ ठीक है, और इसका दूसरा मतलब एक और होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है? जो चलिए ठीक है, वेदों पढ़ की सत्ता को मानती है ऐसा। पतंजलि पढ़ लिया आप लोगों ने? आस्तिक मन, जो भगवान को मानता है। हाँ, यहाँ पे वही मतलब है जो भगवान को मानता है। ठीक है, इसका और मीनिंग देख के आना आप कल सभी। और आर्जव का मतलब होता है सरलता। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, ये सारी किसके कर्म है? ब्राह्मण के कर्म। फिर क्षत्रिय के कौन कौन से कर्म है? सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया, ये शौर्य है। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, अपलायन, दान और ईश्वर के प्रति भाव, ये क्षत्रिय के कर्म। वैश्य के कौन कौन से कर्म है? खेती करना, गो पालन करना, क्रय विक्रय करना और सत्य व्यवहार करना। फिर शूद्र के कौन कौन से कर्म है? सेवा करना सभी वर्णों की। ये सभी किसके हो गए? 4 प्रकार के वर्ण के अनुसार हमारा कर्म हो गया। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है आप लोग के लिए, ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। पहला हमने क्या पढ़ा था? क्रिया के अनुसार कर्म कौन कौन से थे? कर्म, अकर्म और विकर्म। गुण के अनुसार कौन कौन से पढ़ा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर वर्ण के अनुसार कौन कौन से देखे हमने? ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म और शूद्र के कर्म। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कर्म। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जो क्रिया वाले हैं उनमें निष्काम कर्म कौन सा है? निष्काम कर्म होता है, इसमें निष्काम कर्म की बात नहीं गई है, सॉरी, इसमें निष्काम कर्म का नहीं बताया गया है। देखिए, तो कर्म में क्या बोला था, इसमें क्लियर कर दिया यहीं पे। कर्म में सकाम कर्म की बात की गई थी। अकर्म किसी भी प्रकार का कर्म नहीं। विकर्म निषिद्ध कर्म। तो यहाँ पे किसी भी में भी निष्काम कर्म की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। निष्काम कर्म हम फल में पढ़ेंगे इसके। अब देखते हैं कर्म के फल का वर्णन। कर्म का फल क्या बताया है? 2 तरह से बताया गया है। अब देखो, अगर हम सकाम कर्म करते हैं, मतलब किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, तो उसका फल भी क्या होगा? किसी न किसी रूप में हमें मिलेगा ही। लेकिन हम बिना किसी आसक्ति के अर्थात निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनेगा। तो सकाम कर्म का फल क्या होगा? शुभ, अर्थात अच्छा फल मिलेगा। जैसे अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें सुख प्राप्त होगा। अशुभ कर्म अर्थात दुख प्राप्त होगा। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका फल क्या होगा? अशुभ मिलेगा। शुभ अशुभ मतलब मिश्रित, मिश्रित फल मिलेगा। मतलब पाप करेंगे तो पुण्य, पाप करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, और नहीं नहीं सॉरी, पुण्य करेंगे तो शुभ फल मिलेगा और पाप करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा, मतलब मिश्रित फल मिलेगा। ठीक है, पतंजलि में भी मिलता है, इसका वर्णन पढ़ा होगा आप लोगों ने। और निष्काम कर्म का फल किस रूप में मिलेगा? उसका कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनेगा। अच्छा देखिए, निष्काम कर्म जब भी हम करते हैं, मतलब कोई भी अगर हम कर्म कर रहे हैं बिना आसक्ति के, किसी भी फल की प्राप्ति के लिए हम नहीं कर रहे हैं ना, निष्काम रूपी कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई भी संस्कार नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसके कर्म संस्कार क्या होते हैं? धीरे धीरे बनते जाते हैं और हमारे चित्त में संग्रह होते जाते हैं।
तो अगर हम बिना किसी आसक्ति के कर्म करेंगे तो हमारे चित्त में वो चीजें स्टोर होंगी ही नहीं। तो इस कारण बोला गया है कि उसका कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनता है, और इससे क्या होगा, हम फिर से भव चक्र में नहीं फंसेंगे, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण विभाजन का वर्णन। तो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में वर्ण विभाजन का वर्णन हमें मिलता है। से बोला गया, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् विद्य कर्तामव्ययम्। ठीक है। तो देखते हैं, चतुर्वर्ण्यम मतलब 4 प्रकार के वर्ण, मया मेरे द्वारा, सृष्टम क्या किए, कहे गए हैं, गुण कर्म विभागशय गुण कर्म और विभाग के पूर्वक ये 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा कहे गए हैं। किसके द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ठीक है। इसमें बोला गया है, गुण व कर्म के आधार पर मैंने ही सृष्टि को 4 वर्णों में, कौन कौन से वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में बांटा है, अर्थात उसकी रचना की है। इस प्रकार तुम मुझे इस सृष्टि का कर्ता रचनाकार होने पर भी अकर्ता ही समझो, अर्थात तुम्हें पता है कि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, फिर भी ऐसा मानो कि मैंने नहीं की है। ठीक है। नेक्स्ट है यज्ञ करने की विधि का वर्णन। ये चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। कोई उच्चारण करेगा श्लोक? चलिए ठीक है, मैं कर देती। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसित व्रता। अर्थात द्रव्य यज्ञ मतलब द्रव्यमय यज्ञ, तपो यज्ञया अर्थात तप रूपी यज्ञ, योग यज्ञया योग रूपी यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ ज्ञानश्च मतलब स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले कितने भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग तप रूपी यज्ञ करते हैं, उनमें से बहुत सारे दान रूपी यज्ञ करते हैं, उनमें से भी बहुत सारे द्रव्य रूपी यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग स्वाध्याय रूपी ज्ञान योग करते हैं। तो इस प्रकार के इतने प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कौन कौन से, तप रूपी, दान रूपी, द्रव्य रूपी और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। और इन सभी में कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान रूपी यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है। कौन कौन से यज्ञ का वर्णन है, 4 प्रकार के यज्ञ, तप रूपी यज्ञ, दान रूपी यज्ञ, द्रव्य रूपी यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। फिर है प्राणायाम का वर्णन। मैम 4 की हाँ 5 जी, यज्ञ के प्रकार 4 हो गए कि 5 हो गए? 4 हो गए ना। ये स्वाध्याय रूपी ये डेज जो ये नहीं आएगा यहाँ पे, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ एक ही है, यहाँ पे लिखा है ना, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। ठीक है। फिर देखते हैं प्राणायाम का मैम वर्णन। लेकिन मैम ये श्लोक में लेकिन योग यज्ञ करके दिया है, तो योग यज्ञ होगा ना? कितने यज्ञ हो गए, द्रव्य यज्ञ, तप जी यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ ही तो द्रव्य यज्ञ है। अच्छा, ओके मैम। दोनों को अलग अलग दिया लेकिन दोनों एक ही में ही आता है, योग यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। ठीक है। तो प्राणायाम का वर्णन देखते हैं हम। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप श्लोक याद कर लेना। ठीक है। इसका रेफरेंस भी याद कर लेना आप सभी, ये पूछा गया है पेपर में। तो देखते हैं 4/29 में, अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणम्। अर्थात कई लोग क्या करते हैं, प्राण का अपान का प्राण में हवन करते हैं, और कई लोग प्राण में प्राण का हवन करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है,
देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष क्या करते हैं, प्राण और अपान की गति को रोककर, अर्थात क्या बोला गया यहाँ पर, कुंभक की चर्चा की गई है, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार की चर्चा की गई है कि जो लोग योगी लोग होते हैं, जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो क्या करते हैं, कुंभक के साथ प्राणायाम का प्रैक्टिस करते, कुंभक के साथ, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राण और अपान की गति को रोककर, मतलब कुंभक की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतारवाद में कर्मयोग। 4/7 में बताया गया है इसमें कर्मयोग के बारे में। इसमें बोला गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही, यदा यदा मतलब जब जब, ही मतलब ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि मतलब हानि, भवति होती है, भारत मतलब अर्जुन या हे भरतवंशी। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है तब क्या होगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम मतलब वृद्धि होती है, किसकी, अधर्मस्य, अधर्म की, तदात्मानम, तदा मतलब जब जब, तब तब, सॉरी, तदा मतलब तब तब, आत्मनम अपने आप को, सृजाम्यहम सृजामि प्रकट करता हूँ, कौन, अहम मतलब मैं, अर्थात किसकी बात की गई है, भगवान श्री कृष्ण की। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म में हानि होगी, अर्थात अधर्म की क्या होगी, वृद्धि होगी, तब तब मैं क्या करूंगा, युग युग में प्रकट होऊंगा और अपना साकार रूप दिखाऊंगा। ठीक है, फिर 4/8 में वर्णन मिलता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय अर्थात रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए, साधूनां साधुओं अर्थात भक्तों की, विनाशाय विनाश करने के लिए, दुष्कृताम किसका, दुष्टों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, साधुओं की रक्षा के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए अर्थात जो पाप कर्म कर रहे हैं उनके विनाश के लिए। धर्म संस्थापना कार्य, धर्म संस्थापना थारे का मतलब क्या हुआ, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, अर्थात धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामी प्रकट होता हूँ, युगे युगे युग युग में, कौन प्रकट होता है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसमें पूरा क्या कहा गया है, देखिए, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। नेक्स्ट है 4/19 में, यस्य सर्वे समारंभा संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहो पंडितम बुधा। यस्य सर्वे जिसके संपूर्ण क्या, समारंभा कर्मों का आरंभ, काम संकल्प वर्जिता संकल्प और कामना से क्या है, वर्जित अर्थात रहित है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प से रहित है।
ज्ञान दग्धि कर्माणि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञानाग्नि मतलब ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा क्या हो चुका है, जल गया है। क्या चीज, कर्म। कर्माणि में कर्म, तो इसका पूरा मतलब हुआ कि जिसके कर्म, जिसके पूरे कर्म है वो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जला दिए गए हैं। तमाह पंडितम बुधा, अर्थात वह ज्ञानी जन क्या कहलाता है, पंडित, मतलब बुद्धिमान या पंडित कहा जाता है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति से नहीं है, आसक्ति रहित है, ठीक है। और उसके सारे कर्म क्या हो चुके हैं, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। वही ज्ञानी क्या कहलाता है, बुद्धिमान। बुधा मीन्स बुद्धिमान, पंडित कहलाता है, ठीक है। ऐसा 4/19 में वर्णन मिलता है। अब है 4/22 में, यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो इसमें क्या कहा गया है, यदृच्छालाभ संतुष्टः, अपने आप जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्टि का भाव, जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसमें क्या होना, संतुष्टि या संतोष का भाव होना। द्वंद्वातीतो, द्वंद्वों से रहित। विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित। समः, समः मीन्स सम है, किसमें, सिद्धावसिद्धो, सिद्धि और असिद्धि में। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमें चीजें मिल रही हैं, जो भी हमें कर्म का फल मिले, कुछ भी मिले, उसमें संतुष्टि का भाव होना। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से रहित होना। विमत्सर अर्थात ईर्ष्या से रहित होना। और सिद्धावसिद्धो, सिद्धि और असिद्धि में क्या होना, सम होना। इस प्रकार के जो कर्म करते हैं वो निबध्यते न निबध्यते, इसका मतलब वह कर्मों में नहीं बंधता है। कौन कौन सा कर्म करते हैं तब कर्मों में हम नहीं बंधते हैं, पहला, सभी चीजों में संतुष्टि का होना, संतोष का भाव होना। हमें किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति हो उसमें संतोष बनाए रखना। दूसरा, द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से रहित होना। तीसरा क्या है, विमत्सरः, मतलब ईर्ष्या से रहित होना। और चौथा है सिद्धावसिद्धो, सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, समान भाव रखना, ठीक है। ये सभी विशेषताएं जिसमें होंगी वो क्या होगा, कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है 4/41 में, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चीन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त, योग का अर्थ है योग, संन्यस्त, संन्यस्त का मतलब क्या होगा, योग के द्वारा जिसमें समता का भाव हो, किसमें, कर्माणाम, संपूर्ण कर्मों के विच्छेद में। जो भी हम कर्म करेंगे उसमें क्या हो, समता का भाव हो। ज्ञान सन्निचयम संशयम, ज्ञान सन्निच्छन मतलब विवेक ज्ञान के द्वारा, संशयम, संशयों का नाश हो गया हो। और क्या बोला है, आमवंतम, स्वरूप परायण होना। न कर्माणि, कर्मों में नहीं बंधता है, निबंधन्ति, कर्मों में क्या होता है, नहीं बंधता है। अर्थात इसमें क्या बोला गया है, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में क्या कर दिया हो, अर्पण कर दिया हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला, ईश्वर प्राणिधान का भाव होना चाहिए, सर्वस्व समर्पण का भाव ईश्वर के प्रति। और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया हो, मतलब अब उनके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, राग नहीं है, संशय नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष क्या होते हैं, कर्म में नहीं बंधते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, परमात्मा को अपने संपूर्ण कर्मों का अर्पण कर दिया है, मतलब ईश्वर प्राणिधान का भाव। ठीक है, अब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। हरिओम मैम, 5वां, आतवंतम का मैम बता देंगे, आतवंतम का सरल ठीक, शब्द क्या है मैम, थोड़ा नहीं समझ में आया।
स्वरूप परायण होना मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना। अपने स्वरूप की बात इसमें किसके लिए की गई है? भगवान के लिए, मतलब भगवान के स्वरूप में स्थित होना, अपने मन को उनमें लगाना। ठीक है, जी जी धन्यवाद। ठीक है। अब है 5वां अध्याय। 5वां अध्याय क्या है? कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग कितने श्लोक है टोटल? 29 श्लोक। ये पिछला वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा, और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कुछ? चलिए ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय क्या है? कर्म संन्यास योग। इसमें टोटल 29 श्लोक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संन्यास का वर्णन। संन्यास का वर्णन किसमें मिलता है? 6/1 में। अब देखिए, सबके मन में ये डाउट होता है कि ये तो 5वां अध्याय है, तो हमने श्लोक 6वें अध्याय का क्यों लिया? तो संन्यास का वर्णन बहुत सारी जगह मिलता है। मेन 5वां अध्याय जो संन्यास के नाम से ही है, इस वजह से संन्यास का वर्णन मैंने यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आपको दूसरे चैप्टर में ढूंढना ना पड़े। ठीक है, देख लेते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्नग न न निर्नग्निश्चक्रयः। इसका मतलब क्या हुआ? अनाश्रित मतलब आश्रय न लेकर, किसका? कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर। कार्य मतलब कर्तव्य, कर्म अर्थात कर्म, करोति करता है, यह मतलब क्या होगा? जो। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्मों को करता है, वह क्या है? सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी और योगी कहा जाता है। न, इसके बाद क्या बोले? निरग्नि हो, न निरग्नि अर्थात न केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी कहा जा सकता है, और न केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला क्या कहा जा सकता है? योगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जिसने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्मों को किया है, वह सन्यासी भी है और योगी भी है, क्योंकि उसमें क्या है? कर्तापन का भाव नहीं है ना। तो वो क्या होगा? सन्यासी और योगी कहा जाएगा। लेकिन जो केवल अग्नि का त्याग करेगा, जो केवल और केवल क्या? अग्नि का त्याग करेगा, लेकिन आसक्ति का त्याग नहीं करेगा, वो सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। और वैसे ही जो केवल अपने क्रियाओं का त्याग करेगा, केवल और केवल क्रियाओं का, लेकिन आसक्ति अभी भी उसमें रहेगी, तो वो क्या? योगी नहीं हो सकता है। योगी और सन्यासी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? कर्तव्यों का पूर्णतया त्याग। कौन से कर्तव्यों का? आसक्ति रहित कर्म का। ठीक है, तो इस प्रकार से चर्चा इस श्लोक में की गई है। अग्नि का क्या अर्थ है यहाँ पे? अग्नि मतलब भोजन, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं ना, इसकी बात की गई यहाँ पे। अग्नि का त्याग मतलब भोजन का त्याग। फिर 6/2 में वर्णन मिलता है। अच्छा, ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया वही है कि श्री भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म को करता है, वही क्या है? सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला ना ही सन्यासी होगा और ना ही योगी होगा। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए कर्तव्य को त्याग कर, कौन से कर्तव्य को? आसक्ति रहित कर्म को त्याग कर हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। वही क्या होगा? योगी होगा और सन्यासी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमें कर्म करना चाहिए, कौन कौन से कर्मों का हमें अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, 5/10 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है, कौन से कर्मों को? सभी कर्मों को, जो भी हम कर्म करते हैं, और संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वही क्या है? पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र विवाभ्यशा, अर्थात पद्म पत्र मतलब क्या होता है? कमल के पत्ते की तरह
न लिप्यते, लिप्त नहीं होता, किसमें? अभ्यसा मतलब जल में। तो इसमें तुलना की गई है कि जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करेगा, किसको त्याग कर? आसक्ति को त्याग कर, वो क्या होगा? वह जिस प्रकार जल में, कमल क्या होते हैं? कमल के पत्ते जल से नहीं लगते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि कभी भी कमल खिला होता है तो उसके पत्ते में जल पकड़ता ही नहीं, उसमें लगता ही नहीं है जल। तो ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी आसक्ति रहित कर्म करेगा परमात्मा को अर्पण करके, तो वह भी क्या होगा? पापों में लिप्त नहीं होगा। ठीक है, आया समझ सभी को? जी मैम। ठीक है, ठीक है। अब हम छठवां अध्याय देखते हैं। छठवां अध्याय क्या है? आत्म संयम योग। आत्म संयम योग में टोटल 47 श्लोक का वर्णन मिलता है हमें। सबसे पहले इसमें वर्णन है योग रूढ़ साधक का वर्णन। योग रूढ़ किसको कहा जाता है, बताएंगे आप में से कोई भी? किसको पता हो? योग में जो रहता है, योग में जो लगा हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। योग में आरूढ़ मतलब लगा हुआ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ साधक। तो योग रूढ़ साधक की क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, वो हम आगे देख लेते हैं। 6/3 में ये आप श्लोक याद मत करना, लेकिन इसका जो व्याख्या दिया गया वो याद कर लेना, ये भी पेपर में आया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है योग रूढ़ साधक में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 6/3 में क्या बोला गया है। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना ही क्या है? कारण है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का तम परमात्मा प्राप्ति में कारण है। अर्थात इसमें क्या बोला गया है कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, जो अभी योगारूढ़ नहीं हुआ है, होना चाहता है, ऐसे ऐसे योगी को क्या करना चाहिए? मननशील योगी को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कौन, किस प्रकार के कर्तव्य कर्म? निष्काम भाव से आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म, और परमात्मा प्राप्ति का कारण अर्थात परमात्मा में लगाना चाहिए। इससे क्या होगी? शांति की प्राप्ति होगी और वह योग रूढ़ की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, अब नीचे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है इस वाले श्लोक में। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुसृजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ास्त दोच्यते। 6/4 में तो इसमें क्या बोला गया है? न ही इंद्रियार्थेषु, इन जो इंद्रियों के भोगों में क्या नहीं होता? लिप्त नहीं होता। और कर्म स्वानुसजते अर्थात कर्मों में अनुसज्जते क्या नहीं होता? आसक्त नहीं होता। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता और ना ही कर्मों के फल में आसक्त होता है, वह क्या है? सर्व संकल्प सन्यासी। और जो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी है, वही क्या है? योगारूढ़ दोच्यते अर्थात वही योगारूढ़ पुरुष या योगी कहा जा सकता है। तो योगारूढ़ की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? सबसे पहला, जो इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होगा। दूसरा, कर्मों में आसक्त नहीं होगा अर्थात कर्मों के फलों में आसक्त नहीं होगा। और तीसरा, संपूर्ण संकल्पों का त्याग करेगा जो, वही क्या है? योगारूढ़। तो इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसमें? 3। कौन कौन सी? इंद्रिय के भोगों में लिप्तता नहीं, दूसरा कर्मों में आसक्ति नहीं, और तीसरा संपूर्ण संकल्पों का त्याग। तो ये 3 क्या हो गया? योगारूढ़ वाले योगी की विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब देखिए योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन की चर्चा है। ये भी आप याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है बहुत। ठीक है, कि स्थान कौन कौन से स्थान का सीक्वेंस याद करना और आसन का सीक्वेंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसा है सीक्वेंस इसमें। 6/11 में मिलता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलजीन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे, शुचौ मतलब शुद्ध, देशे भूमि पर, प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके, किसका? आसन का। किस प्रकार के आसन का? कुश और मृगछाल।
वाले आसन का शुद्ध भूमि पर स्थापन करके, और वो भूमि कैसी नहीं होनी चाहिए, नाति उच्च नाति उच्च नाति नीच, मतलब न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। अर्थात इसमें क्या बोला गया है कि जो योगाभ्यासी वाले मनुष्य है उनकी भूमि कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और उसे फिर वृक्षाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, यही पवित्र स्थान में योग करने लायक है। तो देखिए इसमें सीक्वेंस क्या बताया गया है। सबसे पहले स्थान का, वो स्थान कैसा होना चाहिए, सुचो अर्थात शुद्ध और पवित्र स्थान। ठीक है, और दूसरा क्या बताया गया है कि ना वो स्थान ऊंचा हो ना नीचा हो। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले क्या बोला है, सुचो मतलब पवित्र होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया है, नाति उच्चम नाति निम्नम, अर्थात न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो। फिर आसन कैसे बोला है, किस प्रकार के आसन, कुश का आसन, कुश और मृगछाल का आसन। ठीक है, इस प्रकार के आसन बिछाकर हमें योगाभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले कुश का आसन, देन वृक्षाल, फिर है मुलायम वस्त्र। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। सबसे पहले क्या आएगा, उसका आसन, फिर है मृगछाल, फिर है मुलायम वस्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार के आसन की चर्चा की गई है यहाँ पे। अब देखते हैं ध्यान योग की विधि। जब भी हम ध्यान करते हैं तो किस प्रकार हमें बैठना चाहिए, किस प्रकार उसकी स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है किसमें, 6/12 में। तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, योगी को चाहिए कि वह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तथा एकाग्रम मतलब मन को एकाग्र करके, यद चेतेंद्रिय क्रिय अर्थात चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को क्या करते हुए, वश में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक या एकाग्रता पूर्वक बैठना है, फिर मन और इंद्रियों को कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर लगाना है, मतलब एकाग्र दृष्टि। ठीक है, फिर स्थिर होकर हृदय को शुद्ध करके योगाभ्यास करना है। तो इसमें किस किस चीज को बोला है, सबसे पहले एकाग्रता या दृढ़ता पूर्वक बैठना है, फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, कर्मों को वश में करना है, फिर एकाग्र होकर एक बिंदु पर कंसंट्रेट करना है, स्थिर होकर हृदय को शुद्ध करना है, फिर योगाभ्यास स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। फिर है 6/13 में, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन्न जलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम एवं निश्चयान अवलोकयन। अर्थात 6/13 में क्या बोला गया है, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर क्या रखे, दृष्टि। ये सीक्वेंस आप याद रखना। सबसे पहले क्या बोला, किसको सीधा करने, सबसे पहले शरीर सीधा करना है, फिर गर्दन, फिर सिर को सीधा करे, शरीर गर्दन फिर सिर को सीधा करना है, फिर नासिकाग्र दृष्टि रखनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे भी श्लोक में वही लिखा गया है, काया मतलब शरीर, फिर है ग्रीवा, कायम शरीर, फिर सिर, फिर ग्रीवा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस सब को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम लेफ्ट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज के लिए?